गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, हम उसको कॉल कैसे करते हैं, उसके अंदर पैरामीटराइज कैसे फंक्शंस देते हैं और वो सब कुछ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल HTML का पेज बना लिया है, या उसको कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का पेज बनाया है, जिसमें हमने नॉर्मल अभी HTML के टैग्स लिखे हैं विद स्क्रिप्टिंग टैग्स लिखे हैं। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हमने शुरू करना, हमने टॉपिक का नाम दे दिया, स्क्रिप्ट टैग्स दे दिए हमने, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। बेसिकली पहले हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम सीरियल वाइज कुछ लॉजिक्स डालते हैं। जैसे कि मान लो हमने अगर टू नंबर्स को ऐड करना है, टू नंबर्स एडिशन है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर लेते हैं 22, फिर दूसरा नंबर लेते हैं 55, फिर दोनों को 22 प्लस 55 को प्लस करते हैं, उसको एक नए वेरिएबल में डालते हैं और हम उसको आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन को क्या कहते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम बनाते कैसे हैं या उसको हम कॉल कैसे करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में लिखा, यहाँ लिखेंगे फंक्शन, प्रॉपर पूरी लैंग्वेज। अब इसके बाद हमने फंक्शन का नाम देना है। अब मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाना है एडिशन का, तो मैं क्या करूंगा, ऐड नाम का फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर पैरेंथेसिस दूंगा, इसको कहते हैं ब्रैकेट्स को पैरामीटर्स। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, इसमें क्या हम दो नंबर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर तो मान लो आपने दूसरे कहीं और से फंक्शन में से यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेंगे। अगर हमने नहीं डालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन शुरू कर देंगे। अब फंक्शन के लिए मान लो हमने एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू थी 16, दूसरा वेरिएबल लिया b जिसकी वैल्यू दी हमने 24, सेमीकोलन लगाया। इसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया c, उसके अंदर a प्लस बी हमने प्रिंट कर लिया प्रिंट। हम इसको पहले एक बार सेव करके देखते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं। बेटा मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, जिसमें हमें कोड की या जो हम टैग्स लगा रहे हैं उसके साथ साथ हमारा कलर भी चेंज होता रहेगा और हमें पता लगता रहेगा कि ये ठीक फंक्शन हमने जो लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं। हमने लिखा functions.html, ये देखो अब ये सारे फंक्शंस के कलर चेंज हो गए, टाइप चेंज हो गया, मतलब ये हम बिल्कुल ठीक अभी तक जा रहे हैं। वेरिएबल्स का कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि दे आर कॉल्ड एज सिंपल वेरिएबल्स, और फंक्शन का नाम का कलर भी चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या किया, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ को आईडी दी डेमो, जो कि हम बेसिकली करते ही हैं। हमने पैराग्राफ डेमो दी और पैराग्राफ को कर दिया बंद। फंक्शन आ गया, हमने यहाँ क्या किया, अब लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML। आईडी के अंदर हम पहले देखेंगे आईडी कौन सी लेनी है, आईडी हमने ली डेमो वाली, उसका डॉट इनर HTML इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे प्रिंट कब होगा, जब ये डेमो पे आएगा, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर देते। ठीक है, या फिर इस फंक्शन को हम कहीं पे यूज नहीं करते। बेसिकली हम करेंगे क्या, अब देखिए, अब मैंने फंक्शन लिया, एक फंक्शन का नाम लिया ऐड, उसमें दो वेरिएबल्स दिए, दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दिया और यहाँ पे इनर HTML में आउटपुट करवा दी। अब मैं क्या करूंगा, चाहे मैं इसके बाद यहाँ पे कॉल करूं, चाहे मैं इससे पहले कॉल कर लूं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ सेमीकोलन लगा के, अब इसको मैंने सेव किया। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब वो फंक्शन का कॉलिंग यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन के अंदर, तो वो दोनों वेरिएबल्स को एनालाइज करेगा जो उसके अंदर कोड लिखा है लाइन बाय लाइन, पहले a वेरिएबल फिर b वेरिएबल पे c में वैल्यू आएगी, फिर उसको आउटपुट करेगा। हम ये चेक कर लेते हैं हमने करनी कैसे है। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है JavaScript1, उसके अंदर functions.html, ये देखो आ गई 40 वैल्यू। अब अगर आपको यहाँ पे फोंट में थोड़ी दिक्कत है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये आपको आ गया जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। मैंने नॉर्मल टैग लगाया था, उसके साथ मैंने दोनों फंक्शंस को ऐड किया और यहाँ पे 16 प्लस 24 हो गया। अब आपको ये तो समझ लग गया कि एक फंक्शन हम बनाते कैसे हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। कॉल हमेशा हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करेंगे, टैग के बाहर हम नहीं कर सकते कॉल, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही कॉल होगा। चाहे आप स्क्रिप्ट के टैग्स को दो अलग अलग प्लेसेस पे रख लीजिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक टैग में है और ये वाला फंक्शन हमने अलग टैग में रखा, तब भी ये कॉल हो जाए। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बंद कर दी है और यहाँ पे दोबारा स्क्रिप्ट ऑन कर दी है, यह दो अलग अलग ब्लॉक्स हो गए। दो अलग अलग ब्लॉक्स में हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अब फंक्शन हमने कॉल कर लिया, अब आगे हम समझेंगे कि इसमें पैरामीटर्स क्या होता है।
पैरामीटर्स बेसिकली वो चीज होते हैं जो हमारी ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन ऐड, ऐड के अंदर हमने एक वेरिएबल देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, उसको कहते हैं हम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया x, y। ठीक है, ये बेसिकली करेगा क्या, x और y। यहाँ पे हमें अब वेरिएबल को वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। a की वैल्यू मान लो हमने x रख दी, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो a की वेरिएबल हो जाएगी, और जो y की आएगी वो हम b में वेरिएबल डाल देंगे। अब यहाँ पे इनको x और y को वैल्यू कहाँ से आएंगी, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है तो वैल्यूज कहाँ से आएगी, हम क्या करेंगे, जहां हम कॉल कर रहे हैं वहां पे वैल्यूज देंगे। मान लो 25,85 मैंने वैल्यूज दे दी, इसको किया सेव, हम वहां गए, हमने यहाँ पे रीलोड किया, 25 + 85 इज 110, और यहाँ पे आ गई वैल्यू। बेसिकली उसने किया क्या, किया ये कि हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू देनी अच्छी नहीं समझी। हम सोच रहे थे कि हम अच्छे अंदर नहीं वैल्यू देंगे, जो हम वैल्यू देना चाहते हैं एडिशन के अंदर वो जाए, मतलब कि हम अपनी यूजर तरफ से इनपुट लेके उसको देना चाहते थे। तो हमने क्या किया, 2 पैरामीटर्स लिखे x एंड y, जिसको वैल्यूज दी यूजर ने वैल्यू दी 25 और 85, उसको उसने वेरिएबल में कॉपी किया, दोनों को ऐड किया और हमें फाइनल आउटपुट दे दी। हम यहाँ पे वेरिएबल अब जितनी मर्जी बार चेंज करें, हम यहाँ पे वेरिएबल 50 बार चेंज कर लें, 200 बार चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक लाइन के कोड को हटाना है। हम फंक्शन में बार बार नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए आपके 15-16 फंक्शंस लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हैं, और वो फंक्शंस हमने बहुत अलग अलग जगह रखे हैं। तो अगर तो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें हर एक फंक्शन को ढूंढ के उसमें वैल्यू एडिट करके फिर देना पड़ेगा। ऐसे हम एक लाइन ऑफ कोड में वैल्यू चेंज करेंगे और अपने पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। प्लस ये यूजर इनपुट होगी, फंक्शन वाली वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स वाले फंक्शंस जो हैं उसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये होता है पैरामीटर्स फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ये नहीं करना है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जहां पे मैं एग्जांपल के लिए, यहाँ तो मैं नॉर्मल कॉल कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी हमने लेनी, वही वाली डेमो वाली, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू के बाद मैं सीधा यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ 50,74 सेमीकोलन। अब बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे हमने कॉपी ली, इसकी मान लो हम पैराग्राफ की कॉपी ले लेते हैं, डेमो 1। ठीक है, इसका हम चेंज भी कर लेते हैं, टैग भी चेंज कर ले, H4 कर लेते हैं इसको। अब ये H4 किया हमने, ठीक है, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट बार डेमो 1 डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू ऐड 50,74। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस वाली लाइन पे या इस वाले कोड पे कि एक डेमो 1 में जो भी हमने फंक्शन लिया उसकी वैल्यू सीधा के सीधा यहाँ पे आ जाए गेट एलिमेंट बाय आईडी में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया सेव, इसको वहां गए, इसको रन किया, ये देखो वहां आ गया अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया है, अनडिफाइंड बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जब हमने वैल्यू यूज की तो उसने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया। देखो हम ऐड फंक्शन में सीधा आउटपुट ले रहे हैं, हम ऐड फंक्शन में सीधा आउटपुट ले रहे हैं, हम ऐड फंक्शन में सीधा का सीधा हमने वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये जो 124 है वो पैराग्राफ में वैल्यू आ गई है, लेकिन अनडिफाइंड जो है वो हेडर टैग में आया है, H4 वाले टैग में है। H4 वाले टैग का मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो अपने आप को आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन वो इस वाली 10 नंबर पे जो रो लिखी है, ये वाली रो को, इस वाली रो को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने ऐसे चलाना है तो हम यूज करेंगे रिटर्न वैल्यूज। जो रिटर्न वैल्यू करते हैं हम, वो रिटर्न कैसे करते हैं कि ये देखो, हमने कुछ नहीं, बहुत छोटा सा चेंज करना है पूरे फंक्शन में और कुछ नहीं करना है। जहां पे हम इसको आउटपुट ले रहे हैं, हम पूरे के पूरे को हटा के इसको लिखेंगे रिटर्न पेज सी। सेव किया हमने, वहां गए, रीलोड किया, ये देखो H4 में आ गया 124। बेसिकली उसने क्या किया, रिटर्निंग अ फंक्शन वैल्यू, फंक्शन से हमने एक वैल्यू रिटर्न करवाई अपने आप को, ताकि हम उस वैल्यू को कहीं पे भी चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 लगाया, मैं एक और फंक्शन लगा लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉपी किया, इसको फंक्शन करके कॉपी मैंने पेस्ट कर दिया, और हम आज फंक्शन करेंगे टेम्परेचर का। मान लो टेम्परेचर का फंक्शन है, उसमें हमने फ़ारेनहाइट वैल्यू ले ली।
अब आपको सभी को पता है फ़ारेनहाइट जो होता है वो हम कैसे यूज करते हैं, वो होता है 5/9। ठीक है, अगर हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, 5/9 स्टार मल्टीप्लाई करो इसको किसके साथ करो, फ़ारेनहाइट -32। ये मैथमेटिकल फंक्शन है सिंपल सा। फ़ारेनहाइट जो है वो होता है 5/9 स्टार फ़ारेनहाइट -32। ये होता है वेरिएबल, हम ले लेते हैं इसको सेल्सियस। ठीक है, हमने वेरिएबल का सेमीकोलन लगाया यहाँ पे और रिटर्न करवा दिया यहाँ पे सेल्सियस। अब बेसिकली क्या होगा कि हम फ़ारेनहाइट वैल्यू देंगे, वो सेल्सियस में कन्वर्ट होगी और सेल्सियस में हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, हमने क्या लिखा, फंक्शन का नाम टेम्परेचर, यहाँ हमने लिखा फ़ारेनहाइट, मान लो मैं चाहता हूँ 125 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है मेरा और उसको मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मैंने सेव किया, वहां गए, रीलोड किया, आंसर आ गया 51.6667, क्योंकि एक नंबर है सेल्सियस में आ गया हमारे पास आंसर। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये तो आपका हो गया बेसिक बिल्कुल फंक्शन। अब मान लो हमने किया द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, यहाँ पे रीलोड करेंगे, रुको चलो यही वाला भी ले लेते हैं हम, कि हमने सेव किया, रीलोड किया और यहाँ पे वैल्यू आ गई सेल्सियस में, टेम्परेचर में। हमने दो फंक्शन बना लिए। अब यहाँ क्या है कि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक वेरिएबल। हम वेरिएबल की जगह पूरा पूरा लॉजिक भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा लॉजिक मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। वो किया, सेव किया मैंने, यहाँ से सेल्सियस मैंने वेरिएबल हटा दिया। मैं जब यहाँ पे रीलोड करूंगा फिर भी वो वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कॉल किया था, उसने रिटर्न किया हमारे को ये पूरी वैल्यू का आंसर। हम सीधा सीधा लॉजिक रिटर्न भी करवा सकते हैं, एक वेरिएबल रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये होता है ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर। ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसको, कि वो क्या करता है कि ये ब्रैकेट ही कंस्ट्रक्ट कर सकता है इसको, कि चाहे वेरिएबल भी यही लेके आएगा, आंसर भी ये निकालेगा और यही रिटर्न करेगा, एक छोटा सा ब्रैकेट। इसको कहते हैं ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर, जो आपका फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में टॉपिक है। आपको समझ आ गई है। फंक्शंस में हमने पहले क्या किया था, एक फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स डाले, दो वेरिएबल्स को हमने ऐड कर लिया, ऐड करके उसकी आउटपुट हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके यहाँ पे डेमो में प्रिंट करवा दी। अब दूसरा उसके बाद हमने क्या किया, उसकी रिटर्न वैल्यूज निकालनी शुरू की, कि ताकि हम कहीं पे भी जाके एट एनी पॉइंट ऑफ कोड या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम एक छोटी सी वैल्यू चेंज करेंगे और हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, ताकि हमें बार बार ऐसे जैसे दो फंक्शन बनाया तो हम ज्यादा फंक्शंस ना बनाएं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से ये इसको पढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई डाउट आता है या कुछ भी आता है तो आप मेरे को जरूर इसके बाद कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच।